हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी इस उम्मीद के साथ हाजिर हूं कि आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और दुआ करता हूं कि आपके घर वाले और आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज शुरू हो चुकी है जिसका ये 9th पार्ट है। गाइज, अभी तक आपने अगर लास्ट वीडियोस जो अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 41 टू 45 रूल्स, क्योंकि हमने अभी तक 40 रूल्स 40 जो रूल है, नियम है, उन्हें कवर कर लिया है। आज का हमारा पहला रूल क्या है कि अगर किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर में आया हो, कौन से स्ट्रक्चर में, कि पहले तो उसके आर्टिकल ए और एन में से कोई आर्टिकल हो, उसके बाद प्लस में सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो, प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। अगर ये स्ट्रक्चर किसी भी वाक्य के सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग किया जाएगा तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। किसका? सिंगुलर वर्ब का। अब आप यहाँ पर देखिए, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजनल पार्ट है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। ये जो स्ट्रक्चर गिवन है वो कौन सा है? ये वही है जो हम नाउन के जो पार्ट्स पढ़ते हैं उनमें पढ़ते हैं। एक होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बोलते हैं उस नाउन को जो पूरे ग्रुप के लिए एक होलिस्टिक सेंस देने के लिए वन वर्ड प्रयोग किया जाता है। जैसे बंच ऑफ कीज, यानी चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। अब इसके लिए बंच का प्रयोग किया जाता है जो कि अर्थ देता है गुच्छे का। अब यहाँ पर देखिए आप, ए आ गया जो कि आर्टिकल है, बंच जो कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, ऑफ आ गया जो कि यहाँ पर गिवन है, और कीज जो कि प्लूरल नाउन है। अब अ बंच ऑफ कीज असल में ये पूरा स्ट्रक्चर है। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर सब्जेक्ट बनकर आता है किसी भी सेंटेंस में तो हमें किसका प्रयोग करना है? सिंगुलर वर्ब का। एक और एग्जांपल लीजिए आप, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। उसी तरीके से हम बोलते हैं अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये एग्जाम्पल है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के, मतलब ये कलेक्टिव नाउन है और इन्हें सिंगुलर काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स क्या है? आ गया आर्टिकल, टीम आ गया कलेक्टिव नाउन जो कि सिंगुलर है, और ऑफ आ गया, प्लेयर्स आ गया जो कि प्लूरल नाउन है। तो हमारा ये बन गया पूरा स्ट्रक्चर जो कि ऊपर गिवन है। अब हमें प्रयोग करना है किसका? सिंगुलर वर्ब का। तो हमने कर दिया यहाँ पर हैज का प्रयोग। किसका कर दिया है? हैज का, जो कि सिंगुलर वर्ब है। क्या है? सिंगुलर वर्ब। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? अ टीम ऑफ प्लेयर, यानी खिलाड़ियों की टीम आ चुकी है। अर्थ ये होगा, हम हिंदी भाषा में इस तरीके से नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं टीम आ गई है, हम ये नहीं बोलते खिलाड़ियों की टीम आ गई है, क्योंकि उसका अर्थ ये होता है टीम आ गई है मतलब खिलाड़ी जरूर आए होंगे। ऐसे ही टीम नहीं आ गई जो खाली है, उसके पास कोई प्लेयर्स नहीं है। ओके गाइस, सेकंड एग्जांपल देखिए, अ हर्ड ऑफ ऑक्सन इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। हर्ड बोलते हैं झुंड को, ऑक्सन बोलते हैं बेलों को। ऑक्स यानी बेल, ऑक्सन यानी बेलें। बहुत सारी बेलों को क्या बोलते हैं? ऑक्सन। तो अब हर्ड ऑफ ऑक्सन, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया जो ऊपर गिवन है कि ए और एन में से प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन जो कि हर्ड हो गया, फिर ऑफ आ गया, फिर ऑक्सन जो कि प्लूरल नाउन है वो आ गई। अब अगर ये वाला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बनाए तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका प्रयोग किया है कि अ हर्ड ऑफ ऑक्सन मतलब बैलों का एक झुंड चर रहा है। ग्रेजिंग यानी चरना, इन द फील्ड मैदानों में, मैदान में चल रहा है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का आइडिया होना बहुत जरूरी है। अगर इसका आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये वाले स्ट्रक्चर में थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। क्योंकि आप प्लेयर्स और ऑक्शन का जो प्लूरल सेंस है,
मतलब प्लूरल जो फॉर्म है उसको देखकर आप यानी कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये वाला पूरा एक स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट बनकर प्रयोग होता है। अगर इसका प्रयोग होगा तो हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 42 देखिए आप, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बार बार बताई है कि अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर ही माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। मतलब वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसे काउंट ही अनकाउंटेबल किया जाएगा, मतलब सिंगुलर किया जाएगा। जैसे वाटर इज क्लियर, पानी क्या है, साफ है। तो अब अनकाउंटेबल होगा, जो गिनने योग्य नहीं होगा, उसे सिंगुलर ही काउंट करेंगे। सिंगुलर काउंट करेंगे इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब कुछ शब्द यहाँ पे गिवन है, दिए हुए हैं। फर्नीचर है जिसका हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, एडवाइस सलाह, इंफॉर्मेशन सूचना, न्यूज यानी खबर या खबरें, लगेज यानी सामान, बैगेज का अर्थ भी सामान के ही अर्थ में आता है, परसेंटेज होते हैं प्रतिशत, पोएट्री हमारी यानी कविता या कविता का जो पूरी स्टडी है उसको हम पोएट्री बोलते हैं। मतलब नॉलेज है, ज्ञान है, डर्ट गंदगी है, डस्ट धूल है, ट्रैफिक है, इलेक्ट्रिसिटी जो कि बिजली है, म्यूजिक जो कि संगीत है, ब्रेकेज जो कि ब्रेकिंग टूटने का अर्थ व्यक्त करता है, स्टेशनरी हम कॉपी किताबों की जो दुकानें होती है उन्हें बोलते हैं, सीनरी हम दृश्य और जो तस्वीर हम घर में लगाते हैं, जो तस्वीरें हम घर में लगाते हैं उनके लिए भी सीनरी का प्रयोग करते हैं। कन्फेक्शनरी बोलते हैं हम हलवाई की दुकान को, किसको, हलवाई की दुकान को। पोट्री बोलते हैं हम मिट्टी के बर्तन, बेकरी को। क्रॉकरी भी मिट्टी के बर्तनों के काम को ही बोला जाता है। बिहेवियर स्वभाव को। आर्मर बोलते हैं हथियारबंदी, मतलब हाथों में हथियार डालने को, पहनने को। ओके गाइस, यहाँ पर रूल क्या है, रूल है कि इनमें से कोई भी शब्द यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कि इनमें से कोई भी शब्द अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग किया जाता है, हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ये याद रखने वाली चीज है। आपको अगर शब्दों का प्रयोग याद होगा, ये शब्द याद होंगे तो आप जरूर उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कोई अलग से रूल नहीं है जो एक कॉन्सेप्ट बनाता हो कि आप इसको देखकर समझ जाएंगे। यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में इसी तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पर ये एक रूल डिजाइन किया गया है कि इन शब्दों के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, द न्यूज इज ट्रू, ये जो खबर है वो सच है, समाचार जो है वो सच है। अब द न्यूज आया है, न्यूज के साथ हमने इसका प्रयोग किया है जो कि क्या है, सिंगुलर वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ऑल हिज लगेज हैज बीन स्टॉलन, यानी कि उसका जो पूरा सामान है वो चोरी हो गया है, उसे चुरा लिया गया है। अब आप यहाँ पर देखिए, लगेज जो शब्द आया है उसके साथ हमने हैज बीन का प्रयोग किया है। किसका, हैज बीन का, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। क्या है, सिंगुलर वर्ब। इसका प्लूरल फॉर्म होता है हैव बीन। तो यहाँ पर लगेज का अर्थ तो सामान है, लेकिन फिर भी उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज रिच, यानी उसके पास जो फिजिक्स का नॉलेज है, ज्ञान है, वो बहुत ही ज्यादा है। ये जो एक प्रयोग है जो इंग्लिश में इस तरीके से किया जाता है। रिच का अर्थ यहाँ पर अमीर नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा के अर्थ में रिच का प्रयोग किया गया है। हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स, यानी उसका जो फिजिक्स का ज्ञान है, नॉलेज है, वो बहुत ही ज्यादा है, गहरा है, इसलिए यहाँ पर रिच शब्द का इसके लिए प्रयोग किया गया है। अब आप यहाँ पर देखिए, हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स, हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का नॉलेज, उसके लिए हमने यहाँ किसका प्रयोग किया है, इसका, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये शब्द है, उनका अगर प्रयोग सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे किया जाएगा तो हमने सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 43 पर। रूल नंबर 43 क्या है, वेजेस एक शब्द है, इसका प्रयोग आपको देखना है कि इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। वेजेस एक शब्द है, एक वर्ड है। इट इज यूज्ड एज प्लूरल इन प्रेजेंट टाइम,
आज के दौर में, आज की इंग्लिश में इसका प्रयोग प्लूरल सेंस में किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि आज के दौर में इसका प्रयोग प्लूरलिस्टिक तौर पे किया जाता है, मतलब प्लूरल सेंस में, बहुवचन भाव के साथ। अब वेजेस का अर्थ क्या होता है? मींस इसका अर्थ क्या होगा? चार्जेस फॉर द लेबर, मतलब ये जो मेहनताना होता है ना, मजदूरी, यानी कोई काम होता है उसका जो बदला मिलेगा, उसका जो मेहनताना मिलेगा, उसकी मेहनत की कमाई मिलेगी, उसके लिए वेजेस का प्रयोग किया जाता है। हम डेली वेजेस बहुत प्रयोग किया जाता है आजकल की स्पोकन लैंग्वेज में, डेली वेजेस मतलब। अब यहाँ पर देखिए आप, यूज प्लूरल वर्ब। अब जब इसे प्लूरल ही माना जाता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, his wages is very low, his wages is very low। ओके गाइज, यहाँ पर हमने किसका प्रयोग करना है? प्लूरल वर्ब का। किसका? प्लूरल वर्ब का। तो यहाँ पे मैंने इज लिख दिया है, जो कि एक आई थिंक टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसको हमें से करना है। क्या करना है? से करना है। इसको हम आर कर देंगे। क्या कर देंगे? आर कर देंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये जो हिज वेजेस है वो आर हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई एडिटिंग में। एग्जाम्पल, हिज वेजेस आर वेरी लो, मतलब उसकी जो मजदूरी है बहुत ही कम है। उसकी मजदूरी क्या है? बहुत ही कम है। ये हमारा एक सेंटेंस बनेगा। ओके, ये दोबारा देख लीजिए। इसका प्रयोग प्लूरल सेंस में किया जाता है आज के दौर में। दूसरी बात क्या है? इसका अर्थ क्या होगा? चार्जेस फॉर द लेबर, मतलब लेबर को जो मजदूरी दी जाती है उसके लिए वेजेस का प्रयोग किया जाता है। और जब इसे प्लूरल ही माना जाता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, हिज वेजेस आर वेरी लो, उसकी जो मजदूरी है वो बहुत ही कम है। तो हमने यहाँ वेजेस के साथ आर का प्रयोग किया है, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल वर्ब है। नोट, वेजेस इज यूज्ड इन बाइबल इन सिंगुलर सेंस। ल्यूसेंट के मुताबिक एक ये कॉन्सेप्ट है कि बाइबल, जो कि एक पवित्र किताब है, ग्रंथ है, उसमें वेजेस का प्रयोग असल में सिंगुलर सेंस में किया गया है। वेजेस इज यूज्ड इन द बाइबल इन सिंगुलर सेंस, मतलब एक वचन के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। देयर मीन्स ऑफ वेजेस, वहां पर वेजेस का अर्थ क्या है? पनिशमेंट है। क्या है? दंड है। क्या है? दंड के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है, यानी वो भी बदला है लेकिन वो दंड की शक्ल में वहां पर प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल देखिए, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अब आप यहाँ पर देखिए, द वेजेस ऑफ सिन, यानी कि जो पाप है उसका बदला या उसका दंड क्या है? डेथ है, या बुराई का अंत क्या है? मौत है। अब यहाँ पर द वेजेस ऑफ सिन के साथ इसका प्रयोग किया गया है, जो कि क्या है? एक प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है, जो क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि ये क्या है? आजकल के दौर में प्लूरल सेंस में प्रयोग किया जाता है। तो एक शब्द है, आपको याद रखना है, आज के दौर के हिसाब से आपको याद रखना है, इसको प्लूरल ही प्रयोग किया जाता है। ओके, रूल नंबर 44 देखते हैं। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स। सिंगुलर है, कलेक्टिव है, नाउन्स है। जूरी है, मॉब है, काउंसिल, कमिटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हर्ड, पब्लिक, क्रू, एटसेट्रा। ये कुछ शब्द गिवन है, यहाँ पर दिए हुए हैं। ये क्या है? सिंगुलर है, कलेक्टिव है, नाउन्स है। कलेक्टिव नाउन्स तो इनका प्रयोग है क्योंकि ये नाउन में शुमार किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं। और ये कलेक्टिव है, मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स इनमें होते हैं और इनको सिंगुलर ही काउंट किया जाता है, एक वचन ही माना जाता है। अब यहाँ पर कहा गया है, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर इनमें से कोई भी शब्द किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग किया जाए तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, उससे पहले ये देख लीजिए, एक नोट है, यूज सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ फॉर गिवन वर्ड्स। मतलब इन शब्दों के लिए हमें प्रोनाउन जो प्रयोग करने हैं वो क्या होंगे? इट, इट्स, इटसेल्फ। क्योंकि अगर इसे सिंगुलर ही गिना जाता है तो हमें प्रोनाउन भी सिंगुलर ही इनके साथ प्रयोग करने हैं या इनकी जगहों पर प्रयोग करने हैं। एग्जाम्पल देखिए, द जूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन।
जो जूरी है, जूरी मतलब जूरी बोलते हैं उस बेंच को या उस पूरे ग्रुप को जो कोई डिसीजन लेती है कोर्ट में। एक पूरी बेंच होती है जो कोई डिसीजन लेती है, फैसला सुनाती है, तो उसे जूरी बोलते हैं। कोर्ट में नहीं, हर जगह कोई भी कंपटीशन होता है तो जैसे इंडियन आइडल है, एक प्रोग्राम है, उसमें जो सामने जजेस बैठे रहते हैं, उन जजेस का जो एक ग्रुप है उसको एज अ कलेक्टिव नाउन हम जूरी बोलते हैं। तो इस तरीके से कोई भी एक ऐसी सभा हो जिसमें जजेस हो, उनके पूरे ग्रुप को जूरी बोलेंगे। तो अब जूरी मेंबर्स होते हैं, जजेस का क्या है, एक कलेक्टिव नाउन सेंस क्या है, जूरी। अब ये इसमें ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, इसके साथ हमें किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का। ये नहीं देखना है कि जूरी एक व्यक्ति नहीं होता है, बहुत से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, नहीं, बल्कि यह कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। द जूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन, कि जो जूरी थी, वो जो मंडली थी, यानी कि जो फैसला सुनाने वाली जो मंडल थी, सभा थी, वो क्या थी, उसने वो एक मत थी अपने डिसीजन में, अपने निर्णय में। जूरी वॉज यूनानिमस, यूनानिमस का अर्थ होता है एक मत। ये एक ऐसा शब्द है, आपको लिख लेना चाहिए अगर आपको याद नहीं हो तो। एक मत थी अपने डिसीजन को लेकर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द आर्मी डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर। अब यहाँ पर आर्मी जो शब्द है, आप जानते हैं आर्मी में एक व्यक्ति नहीं होता है, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया, फैसला किया, टू डिसओबे यानी कि बात नहीं मानने, इट्स कमांडर, किसकी, उनका जो कमांडर है, आर्मी का जो कमांडर है, उसकी बात नहीं मानने का, यानी कि उसकी अवहेलना करने का, उसकी बात नहीं मानने का इरादा किया। तो यहाँ पर आर्मी के साथ डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर का प्रयोग किया गया है, जो कि एक सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। उसी तरीके से ऊपर हमने देखा द जूरी वॉज, ये सिंगुलर वर्ब हो गई, और उसी तरीके से ये देखिए आप सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, सिंगुलर प्रोनाउन। यहाँ पर आप ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते कि द जूरी वॉज यूनानिमस इन दियर डिसीजन, नहीं, यहाँ पर अगर पूरी जूरी मेंबर्स को एज अ होल प्रयोग किया गया है तो हम यहाँ पर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउंस का ही प्रयोग करेंगे। अगर जूरी, आर्मी, इनमें इनका प्रयोग अगर इस तरीके से किया जाए कि इनका इंडिविजुअली, यानी कि हर मेंबर को काउंट किया जा रहा है, अलग अलग से उनको बयान किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये बात आगे नोट में दी गई है, उसको भी हम अभी पढ़ेंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट को दोबारा देख लीजिए कि ये सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन्स है, इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, और एक बात ये भी याद रखिए कि यूज सिंगुलर प्रोनाउन, इट, इट्स, इटसेल्फ फॉर गिवन वर्ड्स। इन शब्दों के लिए हमें सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग करना है। ओके, आगे हम देखते हैं। नोट देखिए, कलेक्टिव नाउन्स जिनकी अभी हमने बात की है, इन नाउन्स से अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का बोध होता हो तो इसे प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। वही बात है मैंने जो अभी आपको बताई है। अगर जूरी मेंबर्स को अलग अलग बताया जाएगा या जूरी मेंबर्स का अलग अलग अर्थ व्यक्त होगा या बोध होगा उनका, तो हम प्लूरल नाउन समझेंगे उसे और प्लूरल वर्ब उसके साथ प्रयोग करेंगे। यूज प्लूरल प्रोनाउन दे, देम, दियर। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कलेक्टिव नाउन की, तो हमें दे, देम, दियर, देमसेल्व्स इन प्लूरल प्रोनाउन का उनके साथ प्रयोग करना है। उसी तरीके से यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर ये वाक्य के सब्जेक्ट बनकर प्रयोग होते हैं तो यूज प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देख के आप ये बात समझ जाएंगे कि ये बात क्या कही जा रही है, इसमें क्या डिफरेंट बात है। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, वो जो जूरी थी वो बट गई, विभाजित हो गई, इन देयर ओपिनियंस, अपनी राय को लेकर। अब यहाँ पर जूरी एज अ होल एक शब्द प्रयोग नहीं किया गया है कि जूरी मेंबर्स को पूरा का पूरा एक जूरी वर्ड में यानी प्रयोग किया गया, बल्कि यहाँ पर ये जो शब्द है कि वह डिवाइडेड, बट गई, इन देयर ओपिनियंस, ये बता रहा है कि जूरी मेंबर्स जो थे वो अपनी राय को लेकर अलग अलग थे। तो जब इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा कलेक्टिव नाउन का, तो हम वहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए आप,
हमने यहाँ पर वर का प्रयोग किया है और दियर का प्रयोग किया है जो कि एक प्लूरल प्रोनाउन है। क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है। उसी तरीके से वर क्या है? प्लूरल वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द कमिटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। द कमिटी तो हमें पता है कि ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स है, लेकिन यहाँ पर वो डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, अपनी वो जो मेंबर्स हैं कमेटी के, वो अपनी राय को लेकर अलग अलग बट गए, विभाजित हो गए। तो ये जो अर्थ है ये व्यक्त करता है कि यहाँ पर कमेटी का होलिस्टिक सेंस नहीं आया, बल्कि मेंबर्स का इंडिविजुअली एक आइडिया है जो यहाँ पर आया है। तो इसके साथ हम वर का प्रयोग यहाँ पर किया है हमने, जो कि एक प्लूरल वर्ब है, और देयर का प्रयोग किया है जो कि एक क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है। अब हम देखेंगे रूल नंबर 45। एक शब्द है मीन्स। जैसे वेजिस हमने देखा उसी तरीके से मीन्स एक शब्द है। इसके बारे में कहा जाता है यूज्ड इन द सेंस ऑफ मेथड और प्रोसेस, तरीका, साधन, उपाय। इन अर्थों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मीन्स का मीन नहीं है, ये मीन्स है। अगर इन अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है तो हम इसके साथ सिंगुलर, प्लूरल दोनों ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में प्रयोग होता है, इसलिए हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का ही इसके साथ प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। आपको बस याद रखना है कि मीन्स का अर्थ क्या होता है। एक तो होता है मीन, जिसका हम अर्थ बताते हैं कि इसका मीन ये है, मतलब इसका अर्थ ये है। लेकिन यहाँ पे जो शब्द मीन्स है और उसका अर्थ मेथड और प्रोसेस के लिए होता है, तरीका, साधन, उपाय, और इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही प्रयोग किया जाता है। तो उसी के हिसाब से हमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल क्या है? दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज नॉट फिट फॉर मी। यानी कि ये जो ट्रेवलिंग के यात्रा के जो साधन हैं वो मेरे लिए फिट नहीं बैठते। मैं मतलब इनमें फिट नहीं रहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, या फिर मैं इनमें कंफर्ट नहीं फील करता हूँ। तो यहाँ पर साधन के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है, दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग का ये जो साधन है या ट्रेवलिंग का ये जो ये कोई भी सामान है, कोई व्हीकल हो सकता है। दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज नॉट फिट फॉर मी। फिट फॉर मी मतलब सुटेबल मी। तो अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दीज मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, यानी कि ये जो ट्रेवलिंग यात्रा के ये जो साधन है आर नॉट फिट फॉर मी। तो यहाँ पे दिस का प्रयोग किया गया, यहाँ दीज का प्रयोग किया गया, लेकिन दोनों में मीन्स का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से इनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों तो होता है, लेकिन आई थिंक इनसे पहले जो प्रोनाउन होते हैं एडजेक्टिव के तौर पर दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग होता है, उनके हिसाब से इनका अर्थ सिंगुलर और प्लूरल में बदल जाता है। यहाँ पर अगर दिस का प्रयोग हुआ है, दिस मीन्स, तो हमने यहाँ इस का प्रयोग किया है जो कि सिंगुलर वर्ब है। उसी तरीके से दीज मीन्स यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो उसका अर्थ यहाँ पर हमने वर्ब कौन सी इस्तेमाल ली है? प्लूरल वर्ब आर का यहाँ पर हमने प्रयोग किया है। दो तीन पॉइंट है जो आपको याद रखने। मीन्स का अर्थ एक तो मेथड और प्रोसेस के अर्थ में होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में होता है, वर्ब दोनों प्रयोग की जाती है। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। लास्ट नोट देख लेते हैं हम, मीन्स यूज्ड इन द सेंस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम और इनकम। आपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शब्द का प्रयोग सुना होगा, वहां पर असल में सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। यूज्ड इन द सेंस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम यानी स्रोत, आय के स्रोत, और संपत्ति के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हियर इट इज यूज्ड एज प्लूरल। जब इन अर्थों में इसका प्रयोग किया जाएगा तो ये प्लूरल काउंट किया जाएगा, और जब इसे प्लूरल माना जाएगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल, यानी उसकी आमदनी बहुत ही कम है। उसकी आमदनी, अब यहाँ पर आप संपत्ति और फिर इनकम के अर्थ में इसको ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है? मीन्स आया है। अब यहाँ पर हम अगर उस वाले सेंस में लेंगे तो सेंटेंस यानी कि हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल, ये उस तरीके का वाक्य नहीं बनेगा। यहाँ पे ये जो अर्थ गिवन है वो इनकम के अर्थ में है। किसके अर्थ में है? इनकम के। इसलिए यहाँ पर हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल का अर्थ क्या किया गया? उसकी आमदनी बहुत कम है। अब देखिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है जो कि क्या है? प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल वर्ब है।
वेरी स्मॉल, उसकी आमदनी बहुत कम है। तो ये नोट है, आपको याद रखना है। मीन्स का प्रयोग प्रोसेस एंड मेथड के लिए भी किया जाता है, वहां पर सिंगुलर प्लूरल दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं और उनके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब प्रयोग की जा सकती है। लेकिन अगर आप सोर्स ऑफ इनकम और इनकम के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं तो ये प्लूरल सेंस में प्रयोग किया जाता है और प्लूरल वर्ब का यहाँ पर इसके साथ प्रयोग किया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अलविदा।